नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जेठ मास में बड़ मावस का अत्यधिक महत्व है और इस व्रत को सभी करते हैं। तो जानिए कब है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत का महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस साल 6 जून बृहस्पतिवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का निवास है। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाओं को नई दुल्हन की तरह सभी श्रृंगार करने चाहिए और भूलकर भी काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। वट सावित्री व्रत करने से महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसी के लिए एक कथा भी है। इस कथा को बिना पढ़े सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने को कहा। तब उन ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर आप दोनों मिलकर तपस्या करके माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके घर एक तेजस्वी संतान पैदा होगी जो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेद माता गायत्री और देवी सरस्वती को भी सावित्री कहा जाता है। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ 18 सालों तक माँ सावित्री जी की पूजा की, जिससे माँ सावित्री जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में महारानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का जन्म माँ सावित्री जी की कृपा से हुआ था। इसीलिए राजा ने अपनी बेटी का नाम भी सावित्री रख दिया। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की अच्छी शिक्षा दी। सावित्री भी अत्यंत रूपवती, गुणवती और आदर्श लड़की थी। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गईं, तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के समान योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो। हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे अपने वर के रूप में पसंद करोगी, हमें वह स्वीकार होगा। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर सावित्री अपने लिए एक मंत्री के साथ देशाटन पर निकल गई। इस दौरान वह अच्छे राजाओं और राजकुमारों और गुणी लोगों से मिलती रहीं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंची जहां साल्व देश के राजा गोमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोंपड़ी में निवास करते थे। सत्यवान बहुत सुंदर, गुणवान और आदर्श पुरुष थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य गुणों से बहुत प्रभावित हुई। सावित्री ने अपने मंत्री से सत्यवान के बारे में पता लगाने के लिए कहा। तब मंत्री ने उन्हें बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। जब उनके पुत्र सत्यवान बहुत छोटे थे, तब राजा रानी के अंधेपन का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तब से राजा रानी वन में एक कुटी बनाकर रह रहे हैं और सत्यवान उनके हर प्रकार से सेवा करते हैं। सावित्री जी सत्यवान के रूप और गुणों पर मोहित हो गईं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी। ऐसा संकल्प करके वह अपने मंत्री को साथ ले अपने महल वापस लौट आईं। तब राजा और रानी ने सावित्री से पूछा कि क्या तुम्हारे योग्य कोई वर मिला। तब सावित्री जी ने सत्यवान के बारे में अपने माता पिता को बता दिया। उसी समय वहाँ नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा और रानी को बताया
कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनकर राजा रानी बेहद दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर का चुनाव कर लो, हम तुम्हें सत्यवान के लिए कैसे हाँ कर दें। तब सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे पिताजी, मैं सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अब मैं किसी और दूसरे पुरुष के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब राजा रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। उन्होंने सावित्री और उनके ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाया कि जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री जी ने राजमहल के सभी सुखों को त्याग दिया और एक आदर्श बहू और पत्नी बनकर अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए। वहीं सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु हैं, इसीलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत भी रखने लगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री जी बहुत चिंता में थीं। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री जी ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री जिद करने लगी। सावित्री जी की जिद पर सत्यवान उन्हें अपने साथ वन में लेकर चले गए। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गए और तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। सत्यवान सावित्री जी से कहते हैं कि ना जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री जी कहती हैं कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आते हैं, तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। सावित्री सत्यवान को इस अवस्था में देखकर बहुत घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी सावित्री जी देखती हैं कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आए हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल में वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे। सावित्री जी उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हें अपना पति धर्म इतनी निष्ठा से निभाया है कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने आ न सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सत्यत्व के तेज के कारण ही तुम मुझे देख भी पा रही हो, वरना मुझे कोई भी इंसान नहीं देख सकता। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ती है। यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री भी उनके पीछे चली आ रही है। वह सावित्री जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम अपने घर लौट जाओ, मेरे पीछे ना आओ। इस तरह मेरे पीछे आने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब सावित्री जी कहती हैं कि मैं भी अपने पति धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर जीना नहीं चाहती, मुझे रोकना असंभव है। तब यमराज सावित्री जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर को उनकी आँखें और उनका राज्य वापस दिला दीजिए। मेरे माता पिता को एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका कोई और नहीं है, और मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सावित्री को ये तीनों वरदान देकर चल पड़ते हैं। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मन चाहे तीनों वरदान तुम्हें दे दिए,
फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इस पर सावित्री जी यमराज से कहती हैं कि हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं और मेरे पति के प्राणों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊंगी? क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर यमराज जी को ध्यान आया। वह सावित्री जी की चतुराई और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यमराज तुरंत सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं। सत्यवान फिर से जीवित हो जाते हैं। सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य और अपनी आंखों की रोशनी मिल जाती है। वहीं सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी को सुनाता है, यमराज देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए माता सरस्वती, माता सावित्री की जय हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बिल्कुल भी जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।